आथै श्यामल कियो न वाह। शायद कबीर क्या कह रहे हैं? कहते हैं जिन जिन श्यामल ना कियो अस्तपुर पाटन पाए। जिसने ऐसा सुंदर मानव तन पाकर सर संभाल नहीं कर लिया, तो कहते हैं झाली परे दिन आथे, अर्थात जब चौथेपन में वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, झुर्रियां पड़ गईं, बोलना भी मुश्किल हो रहा है, इंद्रियां पूरी जवाब देने लग गईं, तो झाली परे दिन आथे और श्यामल कियो ना। तो अब कुछ बनाए बनता नहीं, ध्यान में बैठता है तो कमर नहीं साथ दे रही, जवाब दे रही, ध्यान मुद्रा में बैठ नहीं पा रहे, किसी की और कोई सेवा सत्कार कर नहीं पा रहे, जिस पथ में चलना चाह रहे हैं अब मुश्किल सा हो रहा है, क्योंकि पूरी इंद्रियां जवाब देने लगी। सदगुरु कहते हैं कि जिन जिन श्यामल ना कियो, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कहते हैं ये मानव तन दुर्लभ योनि है, दुर्लभ, और इसको हम आप पा गए हैं। इसी के लिए तुलसी बाबा भी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथन। ये बड़े भाग्य से मानव तन मिला है, जिसको पाने के लिए देवता लोग तरस रहे हैं, और इसको हम आप पाए निरंतर क्षणिक आनंद में। ये प्रकृति की छलावे में ही इसको व्यर्थ में व्यतीत किए दे रहे हैं, यही ना। थप्पड़ मार रहे हैं, थप्पड़ कहने के लिए मंत्र कितना सरल सहज, लेकिन कहते हैं कि ये दुर्लभ योनि जो पाए हो ये अमूल्य निधि है। अगर कहें कि आप लोग तो वृद्ध हो गए हैं, ऐसा करो कि हमारे पास एक बूढ़ा है, उसके पास 2 आंखें नहीं हैं, तो एक आंख आप में से कोई दे दो, और वो भी देखने लग जाए, एक आंख से आपका भी काम चल जाएगा। तो जिसको भी कहेंगे क्या महाराज जी, और सब कुछ कहो लेकिन ये बात ना कहो। अच्छा एक आंख से तो आपका काम चल जाएगा, अच्छा कोई बात नहीं, 10 लाख रुपए ले लो और एक आंख दे दो। तो 10 लाख में भी आप एक आंख देने के लिए नहीं तैयार है। अच्छा तो फिर ऐसा करो कि 20 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, लेकिन जवाब यही निकल कर आ रहा है कि नहीं, अब हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। अच्छा अब केवल एक अंग की बात हुई थी, और ये पूरा नीचे से ऊपर तक कितने सुंदर सुंदर अंगों से विभूषित है ना। ये उपहार स्वरूप हम आपको ये प्रकृति प्रदत्त मिले हैं, और इनका अगर सदुपयोग ना करके हम लोग दुरुपयोग करें तो कैसे बनेगा, कितना गलत होगा। वास्तव में वादा तो हम करके आए थे कि प्रभु एक बार हमें इस मलेच्छ से, न किसी मलमूत्र विष्टा के बीच में जो औंधे मुंह लटका मैं पक रहा हूँ, मुझे एक बार बाहर निकाल दी। तो देत ईश बिनु हेतु शनेही, प्रभु ने कृपा करके अपान वायु द्वारा बाहर निकाल दिया। तो कहाँ बचाए, तो क्यों करता है ना। तो अब यही माता पिता ने, माई ने जो है थोड़ा सजग हुआ तो गुनगुना पकड़ा दिया, चटुई पकड़ा दिया, चाटता रहे भैया, रोना नहीं, यही ना। लेकिन वो तो बचपन की बातें हो गई।
लेकिन अभी भी क्या हम चटुई गुनगुना चाट रहे हैं, खेल रहे हैं क्या? यही सच है कि हम लोग अभी गुनगुना चटुई ही चाट रहे, ये पापी पेट हमारा भर ही नहीं रहा। इसके लिए कितनी चोरी चमारी नंगई लुच्चई, सर्विस में नहीं पूरा हुआ, पेंशन आ गई, अब तो आधी मिलने लग गई है, अब 99 का 100 कैसे होगा? नहीं नहीं, हमारा लड़का तो विदेश में चला गया है, 10 लाख का महीना पा रहा है, सैलरी इतनी है, अब तो बन ही जाएगा। ना बना है ना बने। सदगुरु कहते हैं कि जिन जिन सम्मल ना कियो, ऐसा मौका जो सुंदर हम आपको मिल गया है, क्या मिला? मानव तन। वाह, ये अमूल्य निधि है, इसकी कीमत अभी एक आंख से की जा रही थी, और पूरी अगर अंगों की कीमत लेंगी तो अमूल्य बन जाएगा। कितना? जिसका मूल्य ही न किया जा सके। ये जो हम काया पाए बैठे हैं, ये अमूल्य निधि है, इसका मूल्य ही नहीं किया जा सकता, यही सत्य है। और इसको हम आप पाए बैठे, अगर इसको क्षणिक इंजॉय में, कड़ी फुलौरी रसगुल्ला में व्यतीत कर दी तो कैसा रहेगा? ऐसे रहेगा जैसे सब लोग आए हैं यहाँ पर सुख और शांति के आनंद के लिए। क्यों आए यहाँ पर? सुख और शांति चाहने के लिए, और सुख शांति के लिए हम लोग बराबर पानी में मथानी निरंतर चलाएं और आशा करें कि अब नेनू निकलेगी। जिंदगी भर से चलाते रहे, हंसी लग रही है ऐसा कहने में, लेकिन नेनू निकली नहीं, सुख शांति मिला नहीं। यही सच है। जैसे सुख शांति आगे आगे भागा जा रहा है और पीछे पीछे हम पकड़ने की, अब पकड़ लेंगे, लेकिन पकड़ में नहीं आता। सदगुरु हमें जगा रहे हैं। अरे जिन जिन सम्मल ना कियो, अतपुर पाटन पाए। जग जाओ भक्तों, इतना सुंदर जो मौका मिला है, इतना सुंदर मानव तन पाए, इतना सुंदर परिवेश घर पाए, इतना सुंदर शिक्षा पा गई, फिर ये टूटी फूटी दरबार सदगुरु सानिध्य अर्थात सत्संग भी मिल रहा है। यही सबसे दुर्लभ है, अंतिम सत्संग। पैसा खूब लेकर जाओ, सीधा पिशान लेकर जाओ, सब खत्म हो जाएगा, धक्का भी खाओगे, पैसा भी गंवाओगे, लेकिन सुख शांति नहीं मिलेगी, नहीं पाओगे। घर में जब आओगे, टूटी खाट में लेटोगे तो शांति पा जाओगे। अर्थात बाहर जब तक भटकेंगे, इस मनवा का कबड्डी खिलाते रहेंगे, ये प्रकृति में जब तक उलझे रहेंगे, इसमें जब तक रस आता रहेगा, इससे जब तक आनंद मिलता रहेगा, तब तक बाहर का भागना है। जब तक वापस नहीं आएगा, इस प्रभु को नहीं जानेगा, तब तक बात बनने वाली। यही श्री कृष्ण भगवान भी चिल्ला के कह रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। है पार्थ, मैं तो सब भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता हूँ। ब्राह्मण सर्वभूतानि, अरे तुम भ्रम रूपी माया रूपी हिंडोले में यंत्र में चढ़ करके मुझको ढूंढ रहे हो। कभी वैष्णो देवी, तो कभी मैहर, तो कभी चित्रकूट, तो कभी रामेश्वरम, और अगर काशी में गए मर गए तो परम गति पा गए। वाह वाह वाह। ये त्रिवेणी में जाकर क्षौर क्रिया करा लिए, नहा लिए तो परम गति, रामेश्वर का तो केवल दर्शन कर लिए तो परम गति है। ये लिखे लिखाए पे ना जाएं, चलने पे जाएं। चलना स्वयं को पड़ेगा। सदगुरु केवल रास्ता दिखाएंगे, सदगुरु केवल रास्ता बताएंगे, चलना हम स्वयं को पड़ेगा। लिखा है ऐसा लिखा है गीता में।